हेलो गाइस, दिस इज़ मी डॉक्टर सायरा। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। चलिए चल के देखते हैं मेरा ईद का दिन कैसा गुजरा। ईद वाले दिन मेरी सुबह ऑटोमेटिकली ही बहुत जल्दी आंख खुल जाती है, क्योंकि एक रौनक सी होती है घर में और कुर्बानी भी करनी होती है। और पापा भाई जब ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो उन्हें ईद भी मिलनी होती है और उनसे ईदी भी लेनी होती है। इसलिए हमने ईद के लिए सुबह खीर बनाई थी, साथ हमने चना चाट वगैरह बनाई थी, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त आते हैं तो टाइम लग जाता है। लेकिन हमारी कुर्बानी अर्ली मॉर्निंग ही हो गई थी, इसलिए हमारी कलेजी भी जल्दी आ गई। वैसे हम बेसिकली नाश्ते में कलेजी ही खाना पसंद करते हैं और कलेजी बनी भी बहुत ही टेस्टी थी। इसी तरह नाश्ता वगैरह करके गोश्त वगैरह बांट के सब कामों से फ्री होकर शाम को हमने नानों के घर जाना होता है और सुबह का दिन हम घर में स्पेंड करते हैं। ईद की मॉर्निंग क्योंकि हमने घर में रहना होता है, कुर्बानी की वजह से काम शाम भी होते हैं, इसलिए सारा दिन मैं तो तैयार नहीं होती, क्योंकि गर्मी भी इतनी थी और तैयार होने का फायदा भी नहीं होता। शाम को जब हमने कहीं जाना होता है तभी मैं तैयार होती हूँ, लेकिन इस छोटी गुड़िया को तैयार करने की ड्यूटी मेरी लगी थी। तो मैंने इसके कपड़े वगैरह डिसाइड किए, इसकी ज्वेलरी और इसके शूज़ वगैरह डिसाइड किए और फिर इसको मैंने नहला के और तैयार करके बिठा दिया। वैसे भी जिमल की फर्स्ट ईद थी और इसके नाना जान और मामू ने इससे मिलने आना था, इसलिए जिमल सबसे पहले तैयार हो गई। वैसे भी बच्चों को तैयार करके ही इंसान बाद में खुद स्कूल से तैयार हो सकता है। मेरे फ्रेंड ने स्पेशली मेरे और मेरी फैमिली के लिए रहीम यार हां से मैंगोस भेजे। मैंगोस मेरे बहुत ही फेवरेट है, मेरी तो ईद कंप्लीट ही नहीं होती मैंगोस को। और अभी तक हमारे एरिया में तो कोई खास मैंगो नहीं आए, लेकिन यहाँ से उसने भेजे हैं, बहुत ही टेस्टी और मीठे मैंगो हैं। मेरा ईद का ड्रेस था, सारा दिन तो मैं ऐसे ही फिरती रही, फिर शाम नानों का जाना था इसलिए मैं तैयार हो गई। ये मेरी फुल लड़कियों को तैयार होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। मैंने और मेरी भाभी ने तैयार होने में बहुत टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से मेरा भाई बहुत गुस्सा कर रहा, कहता कि तुम लोगों से घर से जल्दी निकला ही नहीं जाता, तुम लोगों की तैयारी हो कंप्लीट ही नहीं होती है। क्योंकि वहाँ पे हमारी ईद मिलन पार्टी थी और हमें टाइम पे पहुंचना था। मेरे भाई की वहाँ पे लाइव हिट भी थी, फिर हम उनके घर पहुंच गए। ये मेरा नानू का घर है और वहाँ पे सबसे मिले वगैरह और वहाँ पे प्रॉपर ईद मिलन पार्टी थी और देगे वगैरह बनी हुई थी। बहुत बड़ी फैमिली गैदरिंग थी इधर और खाना भी माशाल्लाह बहुत मजे का बना हुआ था। खाने के बाद स्वीडिश में कस्टर्ड था, जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। खाने वगैरह से फ्री होके हम सारे कजन्स जो कि काफी टाइम बाद मिले थे और हम सारे ऊपर जाके बैठ गए और अपने नॉन स्टॉप गपशप स्टार्ट कर ली। मैं आपको अपना नानों का घर भी दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घर है, इसलिए यहाँ पे हुसैन भी बहुत खुश था और हुसैन की मस्तियाँ खत्म ही नहीं हो रही थी। जब हम सारे कजन्स इकट्ठे होते हैं तो हमारा कहीं बाहर जाने का प्लान बन जाता है, क्योंकि ईद भी थी और खाना वगैरह भी खा चुके थे, तो आइसक्रीम वगैरह का प्लान हमारा बन गया। इसलिए हम सारे कजन्स 3 गाड़ियों में हम बाहर चले गए कुछ खाने पीने। कजन्स के साथ बाहर जाना और जगह डिसाइड करना सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है, क्योंकि कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, किसी का आइसक्रीम का मूड होता है, किसी का चाय का मूड होता है। हम घर से ये डिसाइड करके गए थे कि आइसक्रीम खाने जाना है, बाद में पता चला कि प्लान चेंज हो गया और चाय पीने जाना है। सबसे पहले तो हमने भाभी की तरफ जाना था, वहाँ से मुझे ईदी भी मिली और फिर उसके बाद ईद की वजह से सारे रेस्टोरेंट्स ऑफ थे, लेकिन कुछ चाय शाय जैसी जगह ओपन थी तो हमने देखा, लेकिन वहाँ पर रश ही बहुत ज़्यादा था। पहले हमने सोचा फार्मर्स के दिन चले जाए, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग थे, एक बैठने की जगह भी नहीं थी। फिर हमें ये कनाल रोड पे ये जगह मिली चाय दोस्ती, हमने कहा चलो आज ये ट्राई कर लेते हैं। और इस जगह इतना रश था, इतना ज़्यादा, लेकिन हमने कहा चलो और तो कोई जगह नहीं मिल रही, चलो यही ट्राई कर लेते हैं। फिर हम इधर चले गए और यहाँ पे क्वाली नाइट चल रही थी ऑलरेडी, और क्वाली नाइट का अपना इतना ज़्यादा शोर डाला हुआ था। यहाँ पे हमें सिटिंग तो अच्छी मिल गई और हमारे लिए उन्होंने टेबल्स वगैरह भी लगवा दी, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा था और ऐसी इन्वायरमेंट में बैठना भी बहुत मुश्किल होता है जहाँ शोर बहुत हो, मतलब आपस में ही कोई बात इंसान नहीं कर सकता। लेकिन वैसे इन्वायरमेंट अच्छा था। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ चाय वगैरह मंगवाई, क्योंकि खाना वगैरह तो हम खा के आए, इसलिए सबके पेट भरे हुए थे। इसलिए किसी ने लाइम जूस मंगवा लिया, किसी ने फ्राइज मंगवा लिया, किसी ने चाय मंगवा ली। पर ईद की वजह से इधर इतना रश था और ऑर्डर भी इतना लेट हो गया और इतना शोर डाला हुआ था कि इंसान आपस में भी बात नहीं कर सकता था, इसलिए हम बोर होकर जल्दी उठ के आ गए इधर से। पर चलो रेस्टोरेंट जैसा भी हो, कजन्स की गैदरिंग का ही बहुत मजा है। हम सारे कजन्स काफी टाइम बाद इकट्ठे हुए थे तो हमने बहुत फन किया और हमारी ईद भी बहुत एक्साइटिंग और बहुत अच्छी गुजरी। इसी के साथ रात के 1:30 बज चुके थे और हम वापस घर आ गए और बच्चे भी अब रोने लग गए थे, थक गए थे बेचारे सुबह के खेल खेल के। और फिर हम घर आ गए सारे, और मेरे भाई भाभी और मेरे पापा वगैरह ने वापस घर आना था, लेकिन मैंने और मेरी मम्मा ने नानों के घर ही रुकना था। हम हमेशा नानों के घर ही करते हैं, बाकी तो सब रात को वापस घर चले जाते हैं, लेकिन मैं और मम्मा रात इधर ही रहते हैं, क्योंकि मुझे कजन्स के साथ बहुत सारा फन करना होता है और हमने रात लेट नाइट जाके मूवीज देखनी होती हैं। कजन्स के साथ फन किए बगैर हमारी ईद कंप्लीट ही नहीं होती है। वैसे भी घर जाके क्या करना होता है। जैसा कि आप सबने देखा कि मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, बहुत एक्साइटिंग ईद थी माशाल्लाह। और आप सब कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग खत्म होता है। मिलते हैं हम ईद के सेकंड डे व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।